दोस्तों, एक साधु प्रत्येक घर के सामने खड़े होकर आवाज लगाता कि माई एक मुट्ठी मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की इस विचित्र मांग को सुनकर घर की स्त्रियां बड़ी चकित हो जाती। वो कहती थीं कि बाबा, यहाँ तो पेट भरना मुश्किल हो रहा है और तुम एक मुट्ठी मोती मांगते हो। मैं कहाँ से ढेर सारे मोती लेकर आऊं और तुम्हें दूं। इसी तरह वह साधु हर घर के सामने जाता और आवाज लगाता, पर उस साधु की मांग कोई भी पूरी नहीं कर पाता था और वह एक घर के बाद दूसरे घर को चले जाता था। वह जहां भी जाता उस घर के आदमी यही कहते कि यहाँ पेट भरना मुश्किल हो रहा है, मैं कहाँ से इतना मोती लाकर तुम्हें दूं। सब यही कहते हैं कि आगे बढ़ जाओ। साधु को गांव छोड़ते देख और खाली हाथ जाते हुए देखकर एक बुढ़िया को बड़ी दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को अपने पास बुलाया, उसके हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर बोली, हे साधु महाराज, मेरे पास तो अंजलि भर मोती नहीं है। मेरी नाक की नथनी टूट गई थी, उसमें एक मोती मिला है। मैंने इसे संभाल कर रखा था। यह मोती तुम ले जाओ, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया के हाथ से नन्हा मोती देखकर वह साधु हंसने लगा। उसने कहा, हे माई, ये छोटा सा मोती मैं अपने फटे हुए बैग में कहाँ रखूं, इसे आप अपने पास ही रखो। ऐसा कहकर वह साधु गांव से बाहर निकल पड़ा। अब दूसरे गांव में घरों के सामने आकर उसने प्रत्येक घर के सामने वही कहना शुरू किया कि माई, मुझे एक मुट्ठी मोती दे दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम्हें आपका कल्याण होगा। उस गांव के एक छोर में एक किसान का घर था। उस साधु को मोती मांगने की चाह ने उस घर के सामने ले गया और जाकर कहा, भैया, एक प्याली मोती दे देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने आवाज लगाई। किसान घर के बाहर निकला। उसने साधु के लिए आंगन में चादर बिछाई और साधु से कहा कि महाराज, कृपा करके अंदर पधारिए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर अपनी पत्नी को आवाज लगाया, लक्ष्मी, बाहर साधु आए हैं, आकर प्रणाम कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु के पांव धोए और साधु के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करो। पत्नी ने अपने पति की आज्ञा मानी और तत्काल भोजन की व्यवस्था कर दी। किसान ने पत्नी से कहा कि अंजलि भर मोती लेना, उसको पीसना, उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं गागर भर के मोतियां लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। कुछ समय बाद जब किसान घर वापस लौट कर आया, तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार करके रखा था। साधु ने पेट भरकर भोजन किया और साधु बड़ा प्रसन्न हुआ। साधु ने हंसकर कहा कि बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहेगी, इसीलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपति को सदैव याद रखूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा कि बाबा, मैं अनपढ़ किसान, मैं आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ। आप ज्ञान से भरे हुए हैं, इसलिए हम दोनों आपसे कान भर मोती के लिए अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंख बंद करके कहा, हे किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुमने मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। उस साधु ने कहा कि जब मुझे तुम्हारे जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और बोला, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझकर रखता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर है और वही इस धरती का सबसे बड़ा धनवान है। उसके बाद चाहे मैं सूखी रोटी खाता हूँ या दाल रोटी खाता हूँ, प्रसन्नता मेरा स्वाद भर देता है। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर वह साधु महाराज वहां से आगे निकल पड़े। दोस्तों, पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सच्चे बोल। जो अच्छा बोलते हैं वो मोती के समान ही होते हैं। मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़े, हीरे, मोती आदि को मोती कहते हैं, लेकिन वास्तविक रत्न तो सिर्फ 3 ही हैं, अन्न, जल और मीठे बोल। सच्चे शब्द जो मनुष्य के कानों में पड़े और उसे सुख मिले। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।